आओ जाओ सलामी एक इनका फोटो हो जाए सबका क्या पंडित को इधर आ जाओ इधर आ जाओ आओ आओ प्रधान जी आया करो समझा करो बड़िया का प्यार बड़िया आओ जी आप लोग फोटो ले लीजिए उनकी दुकान के ऊपर रात के समय इतनी बुरी तरीके से तोड़फोड़ की गई, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। ये तो परचस परमात्मा का आशीर्वाद उनके साथ था कि वो लोग शटर बंद करके जब उन्हें पता चला कि कुछ साथी आ रहे हैं, वो दुकान के अंदर अपना घरों में चले गए और कोई बड़ी अनहोनी घटना नहीं हुई, लेकिन उनके इरादे अच्छे नहीं थे। अतुला पूरे हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आपके सामने है जिस प्रकार हमारी बेटी बहू लगा लो जिसके साथ मनदीप कौर के साथ छेड़खानी करके अपराधियों द्वारा चलती ट्रेन के अंदर धक्का दे दिया, जिसके कारण मृत्यु हो गई। इससे बड़ी दुखदाई बात होने ही सकती है। पानी मुँह हत्या की वारदात ना होती है। इस राज्य के अंदर हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार अपराधियों द्वारा खुलेआम मनदीप कौर को छेड़खानी करके चलती रेल ट्रेन के आगे धक्का दे दिया, इससे बड़ी शर्मनाक बात सरकार के लिए हो नहीं सकती। मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, ऐसे जो भी दोषी हरियाणा में हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और पीड़ित परिवार के बच्चे को 50 लाख की मुआवजे की जो बात कमेटी ने रखी है, मैं उसका समर्थन करता हूं और एक नौकरी भी मिले और बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्चा भी सरकार को उठाना चाहिए। ये व्यापार मंडल की तरफ से मैं उसे मांग करता हूँ। रात के समय एक व्यापारी की यहाँ घुस के तोड़ फोड़ करना, लूटपाट करना, मैं ये पूछता हूँ पुलिस जब जागती है, जब व्यापार मंडल खड़ा हो जाए या उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे, पुलिस की कोई जिम्मेवारी नहीं, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। सरकार पुलिस की जिम्मेवारी ये है कि हमने सरकार व्यापारी से टैक्स इकट्ठा करना है या चंदा इकट्ठा करना है या आम जनता की जेबों में से टैक्स के रूप में पैसे निकालना, ये काम सरकार का। सरकार जब टैक्स लेती है हर प्रकार का, जीएसटी है, मार्केट फीस है, इनकम टैक्स है, तो सरकार की जिम्मेवारी है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में पूरी तरह सुधार लाने की जिम्मेवारी अगर किसी की है वो है सरकार की, जिसके अंदर सरकार में खुले तौर पे कहूँगा फैलियर सिद्ध हुई है, इसमें कोई दो है। और जो किसान फसल ले गया मंडी में, माल डरता है, उसका बम्बे का आदमी उसको परचेज करेगा, कंप्यूटर के माध्यम से उसके पैसे तय करेगा, सौदा हो गया, कब तो वो माल उठाएगा, कब उसकी भुगतान उसको किसान को करेगा, जब तक किसान ने पलट करेगा। तो यही ट्रेडिंग का फंडा नहीं होना चाहिए। किसान की हर फसल मंडी के आड़ती के माध्यम से खुली बोली के अंदर बिकनी चाहिए। खुली बोली के अंदर बिकेगी तो किसान को अपने फसल के पूरे भाव मिलेंगे, उचित दाम मिलेंगे। हर किसान का मन चाहे ना बेचे, किसान की मन लगेगा भी हाँ मेरी फसल के साथ जा रहा है, 7200 बिक्री है तो बेचेगा, जरूरी है वो 6700 बेचेगा, तो ये जरूरी है। और दूसरा आप देखोगे ये हर चीज़ कंप्यूटर वाइज, जिसके अंदर क्या है गेट पास कटेगा तो ऑनलाइन कटेगा। किसान को क्या पता ऑनलाइन सिस्टम क्यों है, वो अपनी गाड़ी में फसल ला हुआ, ट्रैक्टर में ला होगा, आड़ती की दुकान का धर देता है और उस धरने के बाद क्या स्थिति होती है, उन्हें माल धर दिया, माल धरने के बाद मार्केटिंग बोर्ड दोबारा ऑप्शन हो जाती है, वो अपने पहले घर चल जाते हैं, उसने का गेट पास कटा और मंडी में जाकर बिक गया। वही परंपरा
होनी चाहिए। सरकार जो है किसान और आड़तियों का भाईचारा खराब करने पर तुली हुई है, वो किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। अगर अनाज का व्यापार भी सरकारी अधिकारी ने हमारे व्यापारी को नाजायज तंग करने की कोशिश की तो उसको भाई बीच में चेपने का काम व्यापार मंडल ने पहले भी किया और आगे भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उसको बख्शेंगे नहीं। ये कितना बड़ा अधिकारी को मैं खुला चैलेंज देके जाता हूँ। अगर वो जनता के एम्प्लॉय है, जनता के नौकर है, जनता के प्रतिनिधि है, जनता के हित में काम करे, व्यापारी के हित के अंदर काम करे, अगर वो सेवा सलूक लेने के चक्कर में, दाढ़ी बनाने के चक्कर में किसी को नाजायज तंग करेंगे तो हमने इलाज करना हो भाई, मार से बढ़िया डॉक्टर हरियाणा में हो ही नहीं सकता भाई। इस काम का तो पक्का डॉक्टर हम। हाँ, मुख्यमंत्री बातें मानी, हमने धन्यवाद किया, अच्छा काम बोलना। आज 1 साल से ऊपर वो को नहीं हुआ। धान के ऊपर 1% मार्केट फीस थी, 4 कर दी, यानी 0.5% मार्केट फीस थी, 0.5% HRDF था, दोनों 1% था। वो किसान का धरना देख के ना वो कहने कुम्हारा कुम्हारी में जोर तो चाला को नहीं, वो व्यापारी कहाँ हटता है, तुम्हारे कहाँ हट रहा, 4 कर दिए। उन्हें ये नहीं पता 4% किसान का पड़ना है। जो का टैक्स सरकार लगाएगी व्यापारी घर से नहीं देता। मैं एक बात क्लियर करता हूँ, बहुत जनता की हित की बात है, ये सरकार गुमराह कर रही है। वो सारा टैक्स का पैसा जनता की जेबों से निकलता है। जो टैक्स फ्री आइटम थी जिस पर टैक्स लगाया, 100 रुपये का सामान था, 18 रुपये टैक्स लग गया, हम उस पर 118 रुपये गिनेंगे, 118 पर प्रॉफिट लेंगे। अगर 100 था तो हम 2 के भी ले। लग रहा है बस साढ़ नहीं लग रहा भाई। इससे झूठा मुख्यमंत्री मैं साफ तौर पे कहता हूँ हो नहीं सकता। तो आपने घोषणा करी है, मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है। मुख्यमंत्री ने जो जवान कर दी और पत्थर की लकीर होनी चाहिए। जिस टाइम उसने बयान दे दिया उसी टाइम वह तुरंत लागू हो जानी चाहिए। हाँ भाई, उस समय अधिकारी उसका PA OSD ने नोट करके भी ये घोषणा की है, सवेरे पहले अधिसूचना जारी हुई, आज तक क्यों नहीं जारी हुई? ये कमी है। आज अफसरशाही हावी है। मुख्यमंत्री जी मेरी अपील है, कोई भी घोषणा करे, कोई भी बात करे, उसे तुरंत प्रभाव से लागू होनी चाहिए। सब्जी मंडी वाले कौन है? छोटे छोटे 2-2 रुपये गोभी, आलू, घिया, तोरी बेचने वाले, तो साथ में किसान बेचारे वो लेकर आने वाले हैं। आप उन पर ही टैक्स लगाओगे। गरीब आदमी सब्जी खावे, कहाँ से खाएगा? तो उस पर टैक्स लगा दोगे। सब्जी पे तुम लगा दो, आटे पे तुम लगा दो, दाल पे तुम लगा दो, कपड़े पे तुम लगा दो, रहने वास्ते तुम लगा दो, छोड़ो किस पे की? ऐसा कभी देश के अंदर नहीं हुआ। मेरी सरकार से, प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी दोनों से हाथ जोड़ के अपील है, देश की जनता की तरफ ध्यान दे।